हेलो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए गए होते हैं, मतलब कि फॉरेन रेसेस के मॉन्स्टर्स को किल करने के लिए गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर कि सारे स्टूडेंट उन पर हमला कर रहे होते हैं। चेन ली और मास्टर फैन शुए भी उनकी मदद कर रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, पर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर पर कुछ भी नहीं होता और वो उस अटैक को डॉज कर देता है और उस स्टूडेंट को बहुत दूर फेंक देता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है। तो हमारा आज का एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर अपनी जगह पर एकदम स्टॉप हो गए होते हैं, मतलब कि रुक गए होते हैं, पता नहीं क्यों। हमें शायद अभी ये आगे पता चलेगा। तो वो स्टूडेंट घबरा के कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, और वो बच जाता है और सारे स्टूडेंट भी हैरान हो जाते हैं ये कैसे हो गया। और हम देखते हैं कि जाओ कांग वहाँ पर खड़ा होता है, जिसके हाथ में एक रेड स्टोन होता है और वो पीछे उससे छुपाए हुए होता है। मतलब हमें लगता है कि जाओ कांग ही इन सारे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी जाओ कांग कहने लगता है कि ये मॉन्स्टर अब हम पर हमला नहीं कर रहे हैं, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि रुको ज़रा, और वो चेन ली होता है और चेन ली कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या मेरे सीनियर, तुम इन आयरन मॉन्स्टर से, आयरन स्पाइडर मॉन्स्टर से डर गए हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वो कहता है कि जाओ कांग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं इनसे डरा नहीं हूँ, पर मैं अगर किसी को कुछ होता है तो मैं इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, मतलब कि इन सब का जिम्मेदार मैं रहूँगा, क्योंकि मेरे पे ही सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं ही ट्रूप का लीडर हूँ। तो चेन ली कहता है कि अच्छा, तो ऐसा ही बात है, मैं नहीं इस तरह से सोचता, पता नहीं मैं जिस तरह से भी सोचूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ तो प्लान चल रहा है। तभी जाओ कांग सोचने लगता है और उसे कहता है कि क्या तुम ये क्या कर रहे हो? तो तभी वो सोचता है कि कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया। तभी वो अपने हाथ के रेड स्टोन को थोड़ा सा कंट्रोल करता है, तो वो सारे मॉन्स्टर फिर से उन पर हमला करने लग जाते हैं। तभी वो सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इन्हें कैसे भी कर कर रेड फॉर्मेशन पर लेकर जाना होगा, मतलब कि ची ब्लड फॉर्मेशन पर लेकर ही जाना होगा। और वो उन मॉन्स्टर को फिर से बुला लेता है। वो मॉन्स्टर फिर से आ जाते हैं और ज़िंदा हो जाते हैं और उन लोगों पे हमला करने लग जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि एक स्टूडेंट कहने लग जाता है कि ये मॉन्स्टर ज़िंदा हो गए, ये हम पर हमला कर रहे हैं। तो जाओ कांग को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है और वो कहता है कि सारे स्टूडेंट मेरे पीछे आओ, ये लेज़र आयरन स्पाइडर्स हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें इन सब चीज़ों से मैं बचाऊंगा, तुम मेरे पीछा करो और मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से बचा लूँगा। और वो सारे स्टूडेंट उसके पीछे चलने लग जाते हैं, मतलब कि उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि चेन ली उन स्पाइडर्स पर हमला करता है और कहता है कि सीनियर, इतना हम पर जोर क्यों दे रहे हैं, या फिर हमें इतना आग्रह क्यों कर रहे हैं कि हम सभी लोग ईस्ट की तरफ जाएं? लगता है कि ची ब्लड फॉर्मेशन उसी तरफ होगा। और हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट उसके पीछे भागने लग जाते हैं और भागते भागते वो बहुत दूर पहुंच जाते हैं। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सीनियर, हमें नहीं लगता कि हम और भी ज़्यादा भाग पाएंगे, क्योंकि वो सारे लोग बहुत दूर से भागते हुए आ रहे होते हैं मॉन्स्टर से बचते हुए, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा थक चुके होते हैं। तो जाओ कांग सोचता है कि अब हम तो बहुत दूर आ चुके हैं और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आधा दिन लगेगा ब्लड फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए। तभी वो कहता है कि चलो सारे स्टूडेंट आप ब्रेक ले लो और यहीं पर रेस्ट करो। तभी हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट पर कोई तो हमला कर देता है, जिस वजह से वो सारे स्टूडेंट वो जगह पर ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। तभी ये देखकर जाओ कांग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, तो उस पर भी कोई तो हमला कर देता है और जाओ कांग भी ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर फैन शुई, चेन ली और मिस किनरियान और मिस लियू वहाँ पर होते हैं। तो मिस किनरियान कहती हैं कि चलो ये सब कुछ तो सेट हो गया, और हम देखते हैं कि मिस लियू चेन ली को एक आंख मारती हैं, जिस वजह से चेन ली कहता है कि मिस लियू, कहीं आपने ड्रग्स तो नहीं लिए? तो मिस लियू कहती हैं कि ब्रदर चेन, ये एक सीक्रेट है, और वैसे भी मुझे लगा था कि तुम मुझे इसी तरह से बेहोश कर दोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया, और सच में तुम्हें नहीं पता कि एक लेडी की किस तरह से केयर की जाती है। तो हम देखते हैं कि चेन ली इन सारी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि ये सारी बातों का अभी उस वक्त नहीं है, हमें सबसे पहले अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और वो जाओ कांग की तलाशी लेने लग जाता है, जिसमें उसे एक चीज़ मिलती है, तो वो उस चीज़ को निकाल लेता है और कहता है कि ये तो एक ब्लड स्टोन है और हम इस स्टोन को ब्लड क्रिस्टल भी कह सकते हैं। तभी सारे लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि ये ब्लड क्रिस्टल क्या होता है। तो चेन ली उन्हें बताने लग जाता है, जिस वजह से मास्टर फैन शुई, मिस किनरियान और मिस लियू उसके पास में जमा हो जाते हैं। तो चेन ली बताता है कि ब्लड क्रिस्टल फॉरेन रेसेस के ब्लड को फ्यूज़ करके बनाया जाता है, जिससे कि फॉरेन रेसेस के वीकर मॉन्स्टर को कंट्रोल किया जा सकता है। और कहता है कि इसके साथ ही ये एक ची ब्लड फॉर्मेशन का हिस्सा भी होता है। तो चेन ली खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमें और देर नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे अब अपना रास्ता
रास्ता खुद ही बनाना होगा ब्लड फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए। तो उसकी बातें सुनकर सभी लोग कहते हैं कि हमें भी तुम्हारे साथ में आना है और अपनी अपनी बढ़ाइयाँ करने लग जाती हैं। तो मास्टर फैन सुई कहती है कि तुम सभी लोगों में मेरे पास में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन है, तो मैं तुम्हारे साथ में चलूँगी। तो मिस किंटियान कहती हैं कि चेन ली, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारे साथ में चलने दो। तो मिस लियू कहती हैं कि चेन ली तुम भूलो मत, मेरे पास में थंडर होली फिजिक है। तो चेन ली कहता है कि मिस लियू तुम मेरे साथ में चलो। तो मिस लियू कहती हैं कि ठीक है, और वो साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि सब वो लोग बहुत ही ज़्यादा दूर तक पहुँच चुके होते हैं। तो मिस लियू कहती हैं कि हम इतनी दूर तक चलते हुए आ रहे हैं पर अभी तक हमने ब्लड फॉर्मेशन का कोई भी नामो निशान नहीं मिला है, अब मुझे में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है और चलने के लिए। तभी चेन ली उस क्रिस्टल को देखता है और कहता है कि इस क्रिस्टल के ग्लो के हिसाब से हमें और 3 घंटे का सफ़र करना होगा, तभी हम उस ब्लड ची फॉर्मेशन तक पहुंच पाएंगे। तो मिस किंटियान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो चेन ली कहता है पर मेरे पास में एक ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से हम सिर्फ 1 मिनट में ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मिस के लियो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि जल्दी बताओ। तो चेन ली कहता है कि हमें अपनी थंडर होली फिजिक्स को एक साथ में मिलाना होगा जिसकी मदद से हम थंडर विंग्स को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो मिस लियू शॉक हो जाती हैं और कहती हैं कि तुमने इसीलिए मुझे अपने साथ में लाया है ना। तभी चेन ली मिस लियू के कपड़े उतारने लग जाता है और कहता है कि मिस लियू मुझे माफ़ कर देना। तो मिस लियू कहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, और खुद को उससे दूर कर लेती हैं और खुद को ढकने लग जाती हैं और कहती हैं कि चेन ली तुम्हारा बर्ताव इस तरह से कैसे हो गया, तुम इतने अलग कैसे हो गए और अजीब तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। तभी चेन ली कहता है कि मिस लियू मुझे गलत मत समझना, और मिस लियू को जोर से हक कर लेता है और बताता है कि हमारी थंडर होली फिजिक को कंबाइन करने के लिए इन कपड़ों की परत को हटाना होगा और ये बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है और वहाँ पर शायद टेलीपोर्टेशन टाइप का एक फॉर्मेशन ओपन हो चुका होता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि ब्लड फॉर्मेशन को, मतलब कि ब्लड चिप फॉर्मेशन को, जहाँ पर फॉरेन रेसेस का दैवी दूत होता है जिसके साथ में बहुत सारे वुल्फ होते हैं और वुल्फ किंग भी होता है। तो फॉरेन रेसेस का दैवी दूत कहता है चलो आखिरकार आज हमारा प्लान सक्सेस होने ही वाला है, हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होगी जो कि ह्यूमंस के ब्लड की है। और तभी कहने लगता है कि हमारे रेसेस का ये सपना बहुत ही सालों से है और ये हमारे रेसेस का बहुत ही बड़ा लक्ष्य है जो कि आज सक्सेस होने ही वाला है। और मुझे लगता है कि इसके सक्सेस होने के बाद में लॉर्ड मुझे, मतलब कि फॉरेन रेसेस के किंग मुझे बहुत ही बड़ा इनाम देंगे। और हंसने लग जाता है और हवा में उड़ने लग जाता है। तभी सारे उल्फ्स ज़ोर ज़ोर से हाउल करने लग जाते हैं। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू गाइज़।